वहीं करोड़ों बारी बारी गई सखियां। उद्धव ने जाके कहा कि मैं मथुरा से, आप में से बता सकती हैं कि आप में से राधा रानी कौन है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, कृष्ण ने हमें भेजा है। एक गोपी ने कहा, कृष्ण ने हमें भेजा है, इसमें अकड़ है, ये ज्ञान है। उद्धव जी का ये अकड़ बोल रहा है कि कृष्ण ने हमें भेजा है। उद्धव ने बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि आप इतनी रो रही हैं कृष्ण से मिलने के लिए, आप इतनी रो रही हैं, इतनी व्याकुल है कृष्ण के मिलन के लिए। आपको मालूम नहीं कि वो कृष्ण नहीं है, वो सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद स्वरूप, पार ब्रह्म परमेश्वर है। एक सखी ने कहा, अरे ज्ञानी जी, आप अपनी ज्ञान की बातें अपने पास रखो। आप क्या समझते हो कि मैं कृष्ण से मिलने के लिए रो रही हूँ? ये देखो कदम पे बैठा है कृष्ण, ये देखो उस गोपी के साथ कुंज वन में रास कर रहा है कृष्ण, ये देखो राधा रानी के गोद में बैठा हुआ है कृष्ण। उद्धव जी ने जब इस प्रकार के वचनों को सुना तो उद्धव जी ने कहा, अरे बाप रे बाप, हम कहाँ आ गए हैं? एक गोपी ने कहा, उद्धव ये प्रेम की बात है, तू इसे नहीं समझेगा। प्रेम का वैशिष्ट इतना मधुर होता है, इतना कोमल होता है कि उसमें जिस प्रकार से बिजली में जो करंट आती है आपको मालूम नहीं पड़ती है, और आप छूने जाते हो तो उससे जल के भस्म हो जाते हो। ठीक इसी प्रकार से प्रेम का अटूट संबंध है। ये तो प्रेम की कहा श्री राधिका ने तुम संदेशा खूब लाए हो, मगर यह याद रखो प्रेम की नगरी में आए हो। संभालो योग की पूंजी न हाथों से निकल जाए, कहीं विरहाग्नि में ज्ञान की पोथी न जल जाए। क्योंकि ये तो प्रेम की, वो ये तो प्रेम की बातें है। बंदगी के बंदगी नहीं है, वो प्रेम की बातें है। बंदगी के बंदगी नहीं है, ये तो प्रेम की बातें है। बंदगी तेरे बंदगी नहीं है, आज की
से जब गोपियों के द्वारा ऐसे वचन जब उद्धव जी ने सुना तो उद्धव जी ने कहा कि अरे तुम उस कृष्ण से मिलने के लिए नहीं तड़प करती हो। एक गोपी ने कहा कि नहीं उद्धव जी, अगर हम कृष्ण के मिलन में अगर हम तड़पती रहती हैं तो यहाँ से मथुरा कितनी दूर है, हम चाहे तो कृष्ण से मिल करके आ सकती हैं। और इस प्रकार से उद्धव जी के मोह का शांत हुआ और उद्धव जी ने कहा कि मैं इन गोपियों के ऊपर अपने कई जन्मों के जन्म न्यौछावर करता हूँ। कई जन्म अगर मैं लूंगा तो इन गोपियों की तरह भक्ति मैं नहीं कर पाऊंगा। उद्धव जी गोपियों के चरणों को स्पर्श नहीं किए, गोपियों के चरण की धूली को स्पर्श किए और प्रणाम करके उद्धव जी पुनः सबसे विदा होकर के मथुरा आते हैं। मथुरा जब उद्धव जी आए तब वे आकर के कृष्ण से मिले और कहा, हे केशव, मेरे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ था, जो अंधकार रूपी ज्ञान हमारे अंदर जो भरा हुआ था, आज तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे भक्तों के द्वारा वो मोह शांत हो गया। कृष्ण ने कहा, हमारे प्रभु ने कहा कि उद्धव जी क्या आप सबों से मिलके आ रहे हैं? आप सुनाइए उनका चरित्र, वे किस प्रकार से हमारे मिलन में, हमारे तड़पन में किस प्रकार से वो विरह में हमारी हैं। उद्धव जी ने कहा कि हे प्रभु, आप अवतारी पुरुष हो, राधा के विरह के बारे में मैं आपसे क्या बताऊं। आपको मैंने सुना है कि तुम अवतार लेते हो, तो एक बार तुम राधा बनके तो मुझे दिखा, तुझे स्वयं पता चल जाएगा कि राधा का प्रेम तुम्हारे ऊपर में कितना वैशिष्ट प्रेम, कितना गहरा प्रेम है। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सानिया, राधा रो
ब्रज मंडल की सारी घटना जब सुनाई तो उद्धव जी ने कहा कि तुम कितने निष्ठुर हो, क्या तुम्हें उन गोपियों की याद नहीं आती? कृष्ण ने कहा, अरे उद्धव, याद तो हमें प्रतिपल आती है। वो गोपियां, वो ब्रज के माखन, उसमें तो प्रतिपल नित्य नवनूतन की तरह हमें याद आते हैं। उद्धव जी ने कहा, जब याद आते हैं तो तुम दर्शन करने क्यों नहीं जाते, उन्हें अपना दर्शन क्यों नहीं कराते? प्रभु ने कहा, अरे उद्धव, अपनी आंखें को तू बंद तो कर। उद्धव जी जैसे ही अपनी आंखें को बंद करते हैं तो वहां पे समस्त सारी गोपियां, समस्त सारे ग्वाल और बीच में हमारे कृष्ण लाल मुरली बजाते हुए उन सबों के बीच में रास विहार कर रहे हैं। और उद्धव जी से कहा कि उद्धव, अपने आंखों को खोल। उद्धव जी जब अपने आंखों को खोलते हैं और देखते हैं कि प्रभु यहाँ रास कर रहे हैं। बोल रास लीला की, नटवर नागर की, कृष्ण कन्हैया की। बंधु, इस समय इस तरह से सुखदेव जी महाराज उद्धव की मोह की विकृति की और परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, प्रभु की तो लीलाएं हमने बहुत सुनी, अब प्रभु के उस लीला को हमें सुनाओ जो प्रभु की सबसे माधुर्यमयी लीला है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं उस लीला को अभी सुनाता हूं। वो लीला कौन सी है? विवाह महोत्सव।